ये बातें एकदम महाराज जी सत्य है कि यहीं पे माँ सती हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 100%। भगवान शिव के ससुर का ये गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पर भगवान शिव के ससुर का कुछ प्राचीनतम चीज अभी इस मंदिर पे है कि नहीं? दक्ष प्रजापति ने इसी स्थान पे यज्ञ किया था। भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिए थे, उसमें माता सती आती हैं और अपने पति का निरादर देख करके और इसी हवन कुंड में जो है भगवती यानी कि जगत जननी जगदम्बा अपने प्राणों की आहुति दे देती है। दक्ष यज्ञ कराए थे, जो यज्ञ कुंड है वो ये कुंड यही है। अच्छा, जो कुंड के ऊपर माँ का प्रतिमा बनाया गया है। जो मंदिर के बारे में एक और बातें कही जाती है कि यहाँ पे एक माँ के मतलब जस्ट बगल में जो है मनोकामना कुंड है, जिसमें हमेशा आप लगाइएगा तो जल निकलेगा। जी जी जी, तो ये कितनी सत्य बात है? ये भी सत्य बात है। मनोकामना कुंड में नीतीश कुमार जी पहली बार अपने हाथ को जी, डालते जी, हैं जी। और भगवती इतनी कृपा बरसाती है कि वो सीएम बन जाते हैं। एक बिल्कुल माँ का प्रतिमा जैसे देख रहे हैं, हमारे पूर्वजों लोग, जी, मेरे कितने पूर्वज चले आए गए। भी और चले भी गए, जी, और हम लोग भी जी। जैसे के तैसे देख रहे हैं। मिट्टी का पिंड है, कितना भी जल चढ़ता है, जलाभिषेक होता है, दुग्धाभिषेक होता है, लेकिन आज तक ना बढ़ा है ना घटा है। बिहार का एक ऐसा दिव्य दरबार जिसका नाता 4000 वर्ष पुराना है। जी हाँ, आज हम आपको आज एक ऐसे दरबार से, एक ऐसे दिव्य दरबार से रूबरू कराने वाले हैं जिसकी बातें और जिसकी कहानियां सुनकर आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, हमारी उपस्थिति अभी आमी में अंबिका भवानी के दिव्य दरबार में है और इस दरबार के बारे में कहा जाता है कि 4000 वर्ष पहले इसी स्थान पर राजा दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया और भगवान शिव के अपमानित होने पर मां जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती ने जो है हवन कुंड में अपने आप को झोंक दिया। हमारी उपस्थिति उसी दिव्य दरबार में है जिस दरबार का नाम विश्व विख्यात अंबिका भवानी के नाम से है। यहाँ की बातें जो है काफी दिलचस्प और खास है, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। हमारे साथ यहाँ के तमाम बड़े बड़े पंडा पुजारी लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे ठीक सामने दाहिने साइड में यही वो दिव्य दरबार है जिनका नाम अंबिका भवानी है और इनके ही बारे में कहा जाता है कि 4000 वर्ष पहले राजा दक्ष प्रजापति ने इसी स्थान पे यज्ञ किया था। भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिए थे, उसमें माता सती आती हैं और अपने पति का निरादर देख करके और इसी हवन कुंड में जो है भगवती यानी कि जगत जननी जगदम्बा अपने प्राणों की आहुति दे देती है। हम आपको बता दें कि ऐसा दिव्य दरबार है जहां भगवती के चरणों को छूने के लिए मां गंगा जो है अपने दिशा को बदल देती है। और हम आपको यह भी बताएंगे कि जहां पे साक्षात भगवती विराजमान है वो एक माटी का पिंड है, लेकिन माटी का पिंड होने के बाद भी आदि अनादि काल पहले से बना है, लेकिन आज तक वो पिंड जो है ना घटा है ना बढ़ा है। इस मंदिर में जो है काफी रहस्य है, लेकिन उन रहस्यों से जो है क्या सच्चाई है वो सारी जानकारी जो है यहाँ के मुख्य पंडा बाबा है उनसे हम लोग लेते हैं। अब हम हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी श्री सत्य प्रकाश तिवारी उर्फ झूना बाबा है, जो कि यहाँ के मुख्य पंडा है, और इनसे तमाम जानकारियां लेते हैं और उस रहस्यमय जो है कहानी का तमाम जानकारियां जो है आपके सामने साझा करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम है। जय माता दी। मैं झुन्ना तिवारी जी, आमी के पुजेरी। ये माँ राजा दक्ष का किला है। जी, ये राजा दक्ष का किला है जी, और यहाँ पे हजारों वर्ष पुराना ये प्राचीन मंदिर है। मतलब ये बातें जो हम लोग सुन रहे हैं माँ अंबिका भवानी के बारे में कि ये जो है माँ सती यानी कि भगवान शिव के ससुराल से इस जो स्थान है इसका संबंध है। जी जी जी, बिल्कुल है जी, ये राजा दक्ष का किला है जी, जिसका मेन द्वार दिघ द्वार बोला जाता है। जी, ये हजारों वर्ष पुराना ये किला है जी, और यहाँ पे राजा दक्ष ने यज्ञ किया। जी, राजा दक्ष ने सारे देवतागण को निमंत्रण दिए जी, और अपने जी, दामाद जी, भगवान शिव को वो निमंत्रण नहीं दिए। जी, तो माता को मालूम चला कि माँ सती को कि मेरे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं और वहां हमें जाना चाहिए। तो अपने स्वामी भगवान शिव से वो
आज्ञा ली तो भगवान शिव ने बोले कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, निमंत्रण तो है नहीं। फिर भी वो जिद करने लगी, बोली कि नहीं मुझे जाना ही है। फिर भगवान शिव बोले कि यदि आपकी इच्छा है तो आप जाइए, मुझे निमंत्रण नहीं है, हम नहीं जाएंगे। फिर वो माता जिद से अपने चली गई। फिर नंदी भी पीछे से भगवान शिव बोले कि जाओ माता के साथ, जब वो जा रही हैं तो तुम भी जाओ। नंदी भी साथ में चले गए। जब वहां मां सती पहुंची यज्ञ स्थल में तो वहां देखी कि सारे देवतागण का वहां पे स्थान लगा हुआ है और मेरे पति का स्थान नहीं है। तो वो अपने क्रोधित होकर वो यज्ञ स्थल में अग्नि प्रज्वलित में वो अपना शरीर को सौंप दी, त्याग दी। फिर नंदी ने वहां से दौड़ते हुए गए और भगवान शिव से बोले। भगवान शिव ने क्रोधित होकर वहां से अपना उठे और उस यज्ञ कुंड से माँ को अपने कंधे पे लिए और तांडव करते हुए वहां से चल पड़े। तब भगवान विष्णु ने देखे कि ये तो महादेव का त्रिनेत्र खुल जाएगा तो पूरा सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। तो क्या किए वो विष्णु भगवान कि अपने सुदर्शन चक्र से 52 खंड किए हुए हैं माता सती के शरीर को। जी 52 खंड किए हुए हैं, जिसमें 2 खंड जो है वो विदेश में है। अच्छा। ये मार्कंडे पुराण में भी वर्णित है जी। 51 नंबर पेज में देखिएगा, माँ अम्बे का यहाँ वर्णित है, अंबिका भवानी का जी। और 52 खंड में जहाँ जहाँ पट गिरा, माँ का अंग गिरा जी, वो सिद्ध पीठ स्थान कहलाता है जी। ये यहाँ पे कोई माँ का अंग नहीं है जी। और ये महासिद्ध शक्तिपीठ स्थान है जी। जो मिट्टी का यहाँ पे प्रतिमा है जी। राजा सूरत और वैश्य जी अपने कर्मों का मतलब दुख भोग रहे थे जी। वन में भटक रहे थे जी। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर चिरांद है जी। तो वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। तो मेघा ऋषि उसी रास्ते से अपना जा रहे थे जी। तो देखे तो मेघा ऋषि ने उनको बोले कि तुम यहाँ से 12 किलोमीटर दूर जाओ और वहाँ पे एक यज्ञ स्थल मिलेगा गंगा के तट पे, जहाँ पे तुम जाओ और वहाँ 9 देवी का मिट्टी का प्रतिमा बनाओ और 9 देवी का रूप देकर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करो। यहाँ पे किए और उत्तरायणी गंगा जो माँ के मिट्टी के प्रतिमा के बगल में उत्तरायणी गंगा है, जो आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। कंखल में लोग बोलता है, लेकिन ये कंखल में प्रमाणित नहीं है कि राजा दक्ष यहीं यज्ञ किए, लेकिन यहाँ पे प्रमाणित है कि राजा दक्ष यहीं यज्ञ किए हैं, जो मिट्टी का प्रतिमा है और उत्तरायणी गंगा के तट पे माँ का प्रतिमा हजारों वर्ष पहले। इसका मतलब कोई यही नहीं है, भगवान शिव का ही बात है। और मतलब ये बातें एकदम महाराज जी सत्य है कि यहीं पे माँ सती हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 100%। फिर एक बार आता है कि गूगल पे भी दिखाता है कि हरिद्वार के उत्तराखंड के कोई कनखल जगह है, वहां भी दिखाता है इंटरनेट पे कि वहां भी माँ सती जो है आहुति दी थी। तो दोनों में सत्य कौन है? ये प्रमाणित देखिए, कंखल में प्रमाणित नहीं है ना। यहाँ कैसे प्रमाणित है? यहाँ पे प्रमाणित है कि मिट्टी का प्रतिमा है जी और उत्तरायणी गंगा जी और गंगा जी का जी ये मंदिर से स्पष्ट नहीं होना जी, ये प्रमाणित हम लोग करते हैं। हम लोग क्या, मेरे पूर्वज भी हजारों वर्ष पहले का भी पूर्वज लोग वो बताते थे हमारे दादाजी से, दादाजी हम लोग को बताएं, मेरे पिताजी को बताएं, पिताजी हम लोग को बताएं। तो हजारों वर्ष से हम लोग का जो वंशज आ रहे हैं, ये चीज प्रमाणित करते हैं। अच्छा महाराज जी, इस मंदिर के बारे में एक और बातें कही जाती है कि यहाँ पे एक माँ के मतलब जस्ट बगल में जो है मनोकामना कुंड है, जिसमें हमेशा आप लगाइएगा तो जल निकलेगा। जी जी जी। तो ये कितनी सत्य बात है? ये भी सत्य बात है, ये भी 100% सत्य है जी। ये पूरे कुंड के ऊपर माँ का प्रतिमा जो है वो पूरे कुंड के ऊपर ही है जी। जो वो मनोकामना कुंड के लिए थोड़ा सा छोड़ा गया है। मतलब पहले जो भी मेरे ऋषि मुनि होंगे वो मनोकामना कुंड के लिए वहां पे छोड़े हैं। माँ का दिव्य शक्ति है जी। और उसमें जो भी मनोकामना के लिए हाथ डालता है जी। उसमें से लेके जाता है जी। उसका मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ पे आप जो भी विकास देख रहे हैं
ये मनोकामना का ही है। मतलब जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है वो कुछ ना कुछ यहाँ आकर विकास करता है। जी जी, ये भी जो भी देख रहे हैं आप ये आमी मंदिर में जी वो विकास केवल मनोकामना का ही है, जी। ना कि गवर्नमेंट का कुछ है। जी गवर्नमेंट का यहाँ आया भी है, लेकिन अभी कुछ गवर्नमेंट का यहाँ पे विकास नहीं है। जी। हम लोग को अनुरोध है कि गवर्नमेंट से जी। यहाँ पे विकास कुछ करे। मतलब इतना दिव्य दरबार उसके बाद भी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, एक भी पैसा गवर्नमेंट के बता दे, कोई यहाँ ग्रामवासी से भी पूछ सकते हैं आप जाके कहीं। तो क्या आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? यहाँ पे विकास हो, टूरिस्ट पैलेस में ये माँ अंबिका का घोषित हुआ है। जी टूरिस्ट पैलेस है ये, अंबिका स्थान जो है टूरिस्ट पैलेस है। जी। लेकिन यहाँ ना किसी का व्यवस्था है, आप जैसे आप कहीं से आए हो ना, यहाँ आपको ठहरने की जगह है, ना कहीं सुलभ शौचालय बढ़िया है, यहाँ कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। तो सरकार से हम लोग का अनुरोध रहेगा, यही अनुरोध है कि यहाँ विकास हो। जो अगला कहीं से आए, टूरिस्ट आए तो यहाँ आए, यहाँ की नाम ले, वो अगले जगह कहीं जाए तो माँ का भाई नाम होगी तो हम लोग का भी नाम होगा। अच्छा ये बताइए कि भगवान शिव के ससुर का ये गढ़ माना जाता है, तो यहाँ पर भगवान शिव के ससुर का कुछ प्राचीनतम चीज अभी इस मंदिर पे है कि नहीं है? भगवान शिव के ससुर का ये गढ़ माना जाता है, तो यहाँ पर भगवान शिव के ससुर का कुछ प्राचीनतम चीज अभी इस मंदिर पे है कि नहीं है? देखिए प्राचीन है, जाता है, कुआं है, मतलब आज भी कुछ न कुछ चीजें हैं। जी जी बिल्कुल है जी। एक कुआं है, जो कुआं में खुदाई हुआ है तो उसमें का जाता है जी, जो जाता हजारों वर्ष पुराना है जी। जो आप देखिएगा तो आप 20 आदमी भी नहीं उसको उठा सकते हैं। मतलब उस समय उतना पुराना। जी जी। बिहार छपरा जिला के अंबिका भवानी का यह वही दिव्य दरबार है जहां पे भगवती का मिट्टी का पिंड बना करके पूजा होता है। इस मंदिर का संबंध आपको बता दें कि लगभग 4000 वर्ष पुराना है। हम आपको बता दें कि भगवान शिव के ससुर का जो है ये गढ़ माना जाता है। इसका नाम जो है राजा दक्ष प्रजापति के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पर एक मनोकामना कुंड है, जिसमें अगर आप सच्चे श्रद्धा प्रेम भाव से अगर हाथ डालिएगा और जो भी मनोकामना आप मांगिएगा, भगवती जो है आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। हम आपको बता दें कि संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसा भगवती का स्थान जहां पर उत्तर वाहिनी मां गंगा के तट पर जो है मिट्टी का पिंड बना करके और पूजा होता है। महाराज जी हैं हमारे साथ, हम महाराज जी से थोड़ा सा बात करेंगे। और एक और बात है कि आज तक ये जो मिट्टी का पिंड है, कितना भी जल चढ़ता है, जलाभिषेक होता है, दुग्धाभिषेक होता है, लेकिन आज तक ना बढ़ा है ना घटा है। महाराज जी ये वही पिंड है? ये माँ का मिट्टी का प्रतिमा यही है जी। और ये सती कुंड है जी। जो मनोकामना कुंड है ये यहाँ पे है जी नीचे में। जी। जो अच्छा, जो माता सती जिस हवन कुंड में कूदी थी भगवान राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, वो यही हवन कुंड है? राजा दक्ष यज्ञ कराए थे, जो यज्ञ कुंड है वो ये कुंड यही है। अच्छा। जो कुंड के ऊपर माँ का प्रतिमा बनाया गया है, जो मिट्टी का प्रतिमा है, 9 देवी का रूप है जी। और मनोकामना कुंड वो है जी बगल में। जी। जो उत्तरायणी गंगा के तट पे माँ का प्रतिमा, मिट्टी का प्रतिमा आपको विश्व में कहीं नहीं है जी। ये प्रमाणित करता है जी। कि राजा दक्ष का ये किला हुआ जी। और दीघ द्वार है जी। जो राजा दक्ष का दीघ द्वार यहाँ से 3 किलोमीटर आगे था। ये पूरे जंगल वीरान थे जी। मेघा ऋषि के आश्रम में राजा सूरत और वैश्य ने तपस्या किया जी। फिर वहां से राजा मेघा ऋषि ने बताया कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर जाओ और उत्तरायणी गंगा के तट पे एक यज्ञ स्थल मिलेगा, जहाँ मिट्टी का प्रतिमा का तुम 9 देवी का रूप देकर प्रतिमा बनाओ और वहां पे तुम उनका साधना करो। फिर साधना करते करते माँ प्रकट हुई और उनकी जितनी भी राज चली गई थी सारा राज मिल गया और माँ का प्रतिमा का यहाँ पूजा होने लगा। और उसी समय से हजारों वर्ष पहले, इनका कोई मतलब टाइम बता नहीं सकता कि कितने हजारों साल पहले का ये मिट्टी प्रतिमा है, जो आज तक ये माँ का प्रतिमा जैसे देख रहे हैं। हमारे पूर्वजों लोग, मेरे कितने पूर्वज आए भी और चले भी गए और हम लोग भी जैसे के तैसे देख रहे हैं। और माँ का बहुत यहाँ पे शक्ति है। जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं विकास, वो श्रद्धालु के ही
विकास किया हुआ है। मतलब जिसकी भी भगवती मनोकामना जी, पूर्ण जी। की है वही विकास किया है। एकदम तहे दिल से आप आ गए, माँ के आस्था है जी। तो आपका मनोकामना पूर्ण एकदम 100% होना ही होना है। जी यहाँ पे जो भी विकास देख रहे हैं जी। दर्शनार्थी का ही ये विकास किया हुआ है, जी। जो माँ का मनोकामना पूर्ण हुआ जी। और माँ में अपना जो भी श्रद्धा शक्ति जी। है लगाए लोग। जी मतलब सरकार के द्वारा यहाँ पे कुछ यहाँ नहीं पे हुआ कोई है। सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं है। जी। यहाँ पे ब्राह्मणों व्यवस्था करते जी। हैं और जो भी यहाँ पे दर्शनार्थी का मनोकामना पूर्ण हुआ जी। वो लोग करते हैं। अच्छा, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इसी मनोकामना में जो है मनोकामना कुंड में नीतीश कुमार जी पहली बार अपने हाथ को जी, डालते जी, हैं जी। और भगवती इतनी कृपा बरसाती को सीएम बन जाते हैं। एक बिल्कुल ये फर्स्ट बार जो मुख्यमंत्री बने जी। हैं तो यही मेरे एमएलए हैं विनय कुमार सिंह जी। जो सोनपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके हैं जी और वो उन्हीं के पास आए थे, मतलब वही निमंत्रण दिए जी। कि मेरे गांव में भी एक माता का दरबार है कि आप वहां चलिए, जी। और वो आए तो उसमें मनोकामना कुंड से लेके गए हाँ। और लेके गए और माँ की ऐसी कृपा हुई जी। कि तुरंत वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उसके बाद यहाँ विकास नहीं किए। नहीं, विकास नहीं किए, उसके बाद आए भी नहीं यहाँ। अच्छा, मतलब उनको जो चाहता था वो मिल गया जी। उसके बाद उनको भूल गए। तो माँ सुनती भी है, देती भी है तो लेती भी है। सही बात है। तो देखिए अभी हमारे साथ जो है महाराज जी थे और मैं आपको बता दूं कि ये वही दिव्य दरबार है जहां अगर आप सच्चे श्रद्धा प्रेम भाव से आइएगा तो आपकी हर एक मनोकामना जो है पूरी हो जाएगी। और महाराज जी का कहना है कि अगर आपको भगवान भूत भावन भोलेनाथ यानी कि हमारे शंकर भगवान के ससुराल को घूमना है तो आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है, बिहार के छपरा जिले के अंबिका भवानी स्थान में आइए। यही वो दिव्य दरबार है जहां कभी भगवान शिव का ससुराल हुआ करता था। बिल्कुल, ये माँ का भोलेनाथ का ससुराल ही है ये जी, और यही वो स्थान है, यही वो भगवती का पिंड है कि हम आपको बता दें कि यहीं पर जो है भगवान शिव के ससुर यज्ञ किए थे और जिसमें भगवान शिव का अनादर किए थे, और इसी स्थान पे जो है माता सती हवन कुंड में जो है अपने शरीर को झोंक दी थी। यही वो दिव्य दरबार है। आप जो है, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में जो है आप छपरा जिले के अंबिका धाम में आइए और देवी का दर्शन कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे मनोकामना कुंड है। अगर सच्चा प्रेम भाव से अगर आप उस मनोकामना कुंभ में जो है अगर आप वहां हाथ लगाएंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।